हेलो हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं। हाँ, आज हम बात करने वाले हैं एमबीए वर्सेस पीजीडी। हाँ, तो आज के सेशन में हम सभी इस टॉपिक पे बात करेंगे कि अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या फिर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर आपने कर कंप्लीट कर लिए हो, या फिर आप एमबीए सीईटी दे रहे हो या कैट की तैयारी कर रहे हो या सीमैट दे रहे हो या एटमा की तैयारी कर रहे हो या मैट की तैयारी कर रहे हो, तो ये लाइफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये लाइफ को आप एंड तक जरूर देखना। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूजन होता है कि एमबीए बेटर है या पीजीटीएम बेटर है। जॉब किस में ज्यादा मिलती है, सैलरी किस में ज्यादा होती है, गवर्नमेंट जॉब के लिए कौन सा कोर्स या कौन सा कोर्स ज्यादा बेनिफिट देता है, या फिर फॉरेन में सबसे ज्यादा पीजीटीएम की वैल्यू है एमबीए की वैल्यू है। और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर सेम फीस है दोनों की, तो फिर क्या लेना प्रेफरेबल है। ठीक है। तो आज हम इन सब क्वेश्चन को डिटेल में आंसर करेंगे। तो लाइव एंड तक जरूर देखना। आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि पीजीटीएम बेटर है या एमबीए बेटर है। ठीक है। तो फिर और अगर आप लाइव में आए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो वीडियो लाइव को। और कमेंट करके बताओ कि आप कौन से सिटी से ज्वाइन कर रहे हो। फिर हम शुरू करते हैं। हाँ, तो फिर अभी हम बात करेंगे सबसे पहले कि एमबीए क्या होता है। ठीक है। सबसे कॉमन क्वेश्चन कि एमबीए बेसिकली होता क्या है। तो सबसे पहले एमबीए समझते हैं। तो एमबीए का फुल फॉर्म है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक डिग्री प्रोग्राम होती है। ठीक है। ये यूनिवर्सिटीज के थ्रू ऑफर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी हो गई, पुणे यूनिवर्सिटी हो गई, या सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी हो गई, एनएमआईएमएस की यूनिवर्सिटी हो गई, सिम्बोसिस की यूनिवर्सिटीज हो गई। और उसके अलावा भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी होते हैं। ठीक है। तो एमबीए का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। एमबीए का ऑब्जेक्ट होता है कि स्टूडेंट को मैनेजमेंट और बिजनेस की नॉलेज देना। ठीक है। तो ये बिजनेस की नॉलेज देता है और मैनेजमेंट की भी नॉलेज देता है एमबीए। और एमबीए में जो सब्जेक्ट होते हैं वो मेनली जो स्ट्रीम्स होते हैं उसके अंदर, वो होते हैं मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशन और एचआर। ये चार चार जो है वो हर जगह मिलेंगे तुमको ऑप्शंस। ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शनल होते हैं, जैसे एमबीए इन बिजनेस एनालिटिक्स, या फिर एमबीए इन बिजनेस इंटरनेशनल बिजनेस, एमबीए इन एंटरप्रेन्योरशिप। तो ऐसे भी बहुत सारे अदर होते हैं, जैसे एमबीए इन प्रोडक्ट मैनेजमेंट। ठीक है। तो ऐसे अलग अलग होते हैं, बट मार्केटिंग, एचआर, ऑपरेशन और फाइनेंस, ये जो चार है वो हर जगह आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है। तो आप बात करते हैं कि एमबीए कितने साल की डिग्री होती है। तो एमबीए 2 साल की होती है जनरली। ठीक है। तो इसका जो एकेडमिक स्ट्रक्चर होता है, इसका जो सिलेबस होता है, ये फिक्स्ड होता है। और जो एमबीए का कोर्स होता है वो यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस होता है वो डिसाइड करते हैं, यूनिवर्सिटीज डिसाइड करते हैं। फिर उनके सिलेबस के थ्रू ही सब होता है। ठीक है। वही सिलेबस वो लोग फॉलो करते हैं, चाहे वो आज का हो या 10 साल पुराना, वो यूज होता है जब तक वो यूनिवर्सिटी चेंज नहीं करती सिलेबस। तब तक जो यूनिवर्सिटी के अंडर कॉलेजेस आते हैं जो एमबीए प्रोवाइड करते हैं, उनको वही सिलेबस कंटिन्यू रखना पड़ेगा। ठीक है। तो इसलिए क्या होता है ना, जो सिलेबस अपडेट होने को ना थोड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं पीजीटीएम के कि पीजीटीएम क्या होता है। पीजीटीएम का फुल फॉर्म है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मार्केट मैनेजमेंट। ठीक है। लेकिन इसका नाम अगर डिप्लोमा भी रहा, फिर भी ये एमबीए की इक्वल होता है। ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप अच्छे कॉलेज से करो तो। ठीक है। पीजीडीएम मोस्टली ना ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करती है, जैसे एचपी जैन हो गई, या फिर विलिंकर हो गया, केजे सोमाया हो गया, ग्रेट लेक्स हो गया, आई एम टी हो गया। ठीक है।
और इसके अलावा भी बहुत सारे टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं जो पीजीडीएम प्रोवाइड करती है। ठीक है। आप बात करते हैं कि पीजीडीएम कॉलेज को हाँ, पीजीडीएम कॉलेज को ना AICTE अप्रूवल होते हैं ये। ठीक है। और सबसे बड़ा इसका एडवांटेज क्या है, ये इंस्टीट्यूट जो है अपना सिलेबस खुद डिजाइन करता है। मतलब अगर किसी कॉलेज में तुम पीजीडीएम कर रहे हो या किसी कॉलेज में तुम पीजीडीएम पढ़ रहे हो, तो वो ही कॉलेज डिसाइड करेंगी कि तुम्हें सिलेबस क्या पढ़ाना है, या तुम्हारा सिलेबस क्या होगा। उनका जब मर्जी होगा वो चेंज कर सकते हैं, उनका जब मर्जी होगा जब वो नए सिलेबस ला सकते हैं। ठीक है। तो फिर और इंडस्ट्री, फॉर एग्जाम्पल अगर इंडस्ट्री चेंज, जैसे कुछ डिमांड में आया है, जैसे कुछ न्यू रूल्स आए हैं या फिर न्यू डिमांड ट्रेंड चल रहा है, तो यूनिवर्सिटी उसको क्विक अपडेट कर लेती है, क्विकली उसको अपने सिलेबस में इन्वॉल्व कर देती है। ठीक है। इसलिए पीजीटीएम जो है वो यूनिवर्सिटी ओरिएंटेड प्रोग्राम होता है। ठीक है, इसको यूनिवर्सिटी ओरिएंटेड प्रोग्राम कहा जाता है, इंडस्ट्री ओरिएंटेड प्रोग्राम कहा जाता है, सॉरी। तो अगर आपको इंडस्ट्री एक्सप्लोर करना है तो वो सब पीजीडीएम में होता है। ठीक है। तो अभी बात करते हैं एमबीए और पीजीडीएम के बीच का डिफरेंस। ठीक है। सबसे पहले है डिग्री वर्सेस डिप्लोमा। सबसे पहला पहला डिफरेंस, तो एमबीए जो है वो डिग्री प्रोवाइड करती है। मतलब एमबीए जो है वो 2 साल की डिग्री होती है, वो प्रोवाइड करती है। और पीजीडीएम जो है वो डिप्लोमा प्रोवाइड करता है। ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड जो डिफरेंस है वो है कि एमबीए जो है वो यूनिवर्सिटी के अंदर अंडर आती है। मतलब अगर यूनिवर्सिटी ने चेंज किया तो भी, तो यूनिवर्सिटीज के अंदर आती है। और पीजीडीएम जो है ना वो ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट होती है। मतलब वो उनकी खुद की ही इंस्टीट्यूट होती है। ठीक है। वो जो कोर्स है वो कॉलेज ही डिसाइड करता है। ठीक है, वो इंस्टीट्यूट ही डिसाइड करता है। बट एमबीए का जो है वो यूनिवर्सिटी डिसाइड करती है। अब बात करते हैं थर्ड डिफरेंस, जो कि सिलेबस में डिफरेंस आता है। तो जो एमबीए का है ना, वो एमबीए का जो सिलेबस है वो यूनिवर्सिटी कंट्रोल करती है। ठीक है। अगर एमबीए कॉलेज को यूनिवर्सिटी के अंदर अंडर आता है, तो वो यूनिवर्सिटी जो सिलेबस बोलेगी, जैसे बोलेगी वैसे एमबीए में होता है। और पीजीटीएम में ये होता है कि अगर जो सिलेबस होता है वो इंस्टीट्यूट डिसाइड करती है कि क्या रखना है क्या नहीं रखना है। ठीक है। और अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। तो फोर्थ पॉइंट है इंस्टीट्यूट इंडस्ट्री अपडेट। ठीक है। जो एमबीए होता है ना, एमबीए में इंडस्ट्री का जो अपडेट होता है वो बहुत स्लो होता है एज कम्पेयर टू एमबीए पीजीडीएम। जो एमबीए में होता है वो स्लो अपडेट्स करते हैं। अगर समझो कि आज कुछ नया रूल आया है या फिर आज कुछ नया अपडेट आया है, तो वो यूनिवर्सिटी में आने के लिए कम से कम 5 से 6 साल तो लगेंगे ही। बट पीजीडीएम में वैसे नहीं होता है। पीजीडीएम में होता है कि अगर अभी कोई ट्रेंड आया है तो नेक्स्ट ईयर में वो अडॉप्ट कर लेंगे या तुमको सिखाने का ट्राई करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो इंडस्ट्री रेडी बनाना है तुमको। ठीक है, तो पीजीडीएम में वो होता है। अब बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी की। तो एमबीए जो है वो लेस फ्लेक्सिबल होता है, पीजीडीएम फ्लेक्सिबल होता है। क्योंकि एमबीए का जो सिलेबस है, ठीक है, वो यूनिवर्सिटी के अंडर आता है। अब उसको चेंज करना पड़ता है ना, तो उसको बहुत टाइम लगता है, उसको बहुत मुश्किल आती है। लेकिन पीजीडीएम वो जल्दी से अडॉप्ट कर लेता है, जल्दी से इन्वॉल्व कर लेता है अपने सिलेबस में। ठीक है। आप बात करते हैं फोकस की। एमबीए किस चीज पे फोकस करती है और पीजीडीएम किस चीज पर फोकस करती है। ठीक है। एमबीए फोकस करती है एकेडमिक और मैनेजमेंट। मतलब तुम्हारा एकेडमिक सिलेबस हो गई, थियरी हो गई। ठीक है, तुमको मोस्टली एमबीए कॉलेजेस में थियरी ज्यादा पढ़ाया जाएगा। ठीक है, मतलब तुमको अगर कौन सी कंसेप्ट समझानी है, तो मोस्ट ऑफ द एमबीए कॉलेजेस में वो कंसेप्ट तुमको थियरी के थ्रू ही समझाया जाता है। ठीक है। तुमको पूरे बुक्स होते हैं, तुमको पूरी स्लाइड्स के साथ पढ़ाया जाता है। ठीक है, और मैनेजमेंट सिखाया जाता है कि कैसे मैनेज करना है। ठीक है। और पीजीटीएम का है प्रैक्टिकल प्लस इंडस्ट्री होता है। मतलब तुमको प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाता है, में बताया जाता है कि इसको रियल लाइफ में कैसे यूज किया जाए। जैसे वो थियोरी होता है एमबीए, वैसे ही ये प्रैक्टिकल होता है। अगर तुमको कौन सा थियोरी उनको समझाना है पीजीडीएम कॉलेज में,
तो वो तुमको प्रैक्टिकली समझाएंगे, वो तुम्हें कुछ ऐसे टास्क देंगे या फिर कुछ ऐसे जगह लेके जाएंगे जहाँ पे तुमको समझ में आएंगे कि वो कंसेप्ट के बारे में, कि वो कंसेप्ट काम कैसे करता है। ठीक है। और जो इंडस्ट्री होती है, इंडस्ट्री रेडी होती है, मतलब तुम्हें जो तैयार किया जाता है पीजीडीएम में, वो इंडस्ट्री के थ्रू किया जाता है। सब इंडस्ट्री रेडी बनाया जाता है तुम। ठीक है। और ये जो बेसिक डिफरेंस है वो हर बच्चे को पता होना चाहिए जब तुम एमबीए और पीजीडीएम की बात कर रहे हो। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है? हम आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, तो फिर हम अब बात करेंगे सैलरी के बारे में, सैलरी कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे कॉमन क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि सैलरी किस में ज्यादा मिलती है? तो हम अब रियलिटी ये है कि सैलरी एमबीए या पीजीडीएम डिसाइड नहीं करती है। सैलरी डिसाइड करती है कॉलेज कौन सा है आपका, प्लेसमेंट कैसा है वो कॉलेज का, स्किल्स है या नहीं आप में, कम्युनिकेशन कैसा है आपका, और इंटर्नशिप है किया है कि नहीं। ठीक है। जैसे कि अगर आप कुछ किसी एवरेज कॉलेज में एमबीए कर रहे हो, एज और कोई जो टॉप कॉलेज में एमबीए कर रहा है, तो उसको ज्यादा पावर मिलता है, मतलब उसको ज्यादा वेटेज होता है जो अच्छे कॉलेज से करता है, क्योंकि वो रेप्यूटेड कॉलेज से होता है, वो टॉप कॉलेज से होता है। तो जो रिक्रूटर्स आते हैं वो ज्यादा प्रेफर करते हैं जो टॉप कॉलेज से आता है एज कम्पेयर टू एवरेज कॉलेज में। और रही बात प्लेसमेंट की, तो प्लेसमेंट वो कॉलेज कितना प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, कौन से कॉलेज का कितना प्लेसमेंट है, वो जेन्यून है या नहीं है, या फिर बस ऐसे ही नाम के लिए डाला है। ठीक है। अगर आप टॉप कॉलेज से करते हो तो उनका एवरेज पैकेज होता है 20-30 लाख रुपए का। ठीक है। और अगर एवरेज कॉलेज से करते हो तो उनका पैकेज होता है 8-6-5 लाख रुपए का। ठीक है, तो ये डिफरेंस आ जाता है प्लेसमेंट का। तो इस पे भी आपकी सैलरी डिपेंड करती है कि अगर आप टॉप कॉलेज से करते हो तो आपको प्लेसमेंट अच्छी मिलती है। अगर आप एवरेज कॉलेज से करते हो तो वो बहुत रेयर और बहुत कम परसेंटेज है जिसको आपको सैलरीज अच्छी मिल सकती है, जितना जो टॉप कॉलेज में मिलती है। ठीक है। और आप बात करते हैं स्किल्स से। सो अगर आपको कॉलेज भी टॉप का मिला है, आपका प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है, लेकिन आप में स्किल्स नहीं है ना, तो रिक्रूटर्स आपको सेलेक्ट करने के लिए, रिक्रूटर्स को आप में इंटरेस्ट ही नहीं, रिक्रूटर्स ये सोचेंगे कि अच्छे कॉलेज में है, अच्छा प्लेसमेंट भी है, प्लेसमेंट कमेटी भी अच्छी है, लेकिन ये जो बच्चा है उसमें स्किल्स ही नहीं। ठीक है, तो ये एक बात रह जाती है। देखिए, अगर आप अच्छे कॉलेज में हो तो स्किल्स आपके पास अच्छी होनी चाहिए, आपको स्किल्स अच्छे से आने चाहिए, आपको आपको आपके स्किल्स इंप्रूव करने चाहिए, आपको आपके स्किल्स सीखने चाहिए। ठीक है, उसके बाद सैलरी जब बात आती है तब कम्युनिकेशन की भी बात है। अगर आप अच्छे से बात करते हो, अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आप दूसरे को कन्विंस कर सकते हो। ठीक है। अगर आपका नेचर अच्छा है, आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, अ, अ, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अगर आप अच्छे कॉलेज में हो, ठीक है, अच्छा प्लेसमेंट भी, आपने बहुत स्किल सीखी है, ठीक है, लेकिन जब आप बात करते हो सामने वाले से तो रूडली बात करते हो, या फिर ऐसे ही बात करते हो कि आपको इंटरेस्ट ही नहीं है उनसे बात करने के लिए, आप जबरदस्ती बात कर रहे हो, या फिर सैडनेस से बात करते हो, सामने वाले को ना आप में इंटरेस्ट नहीं रहता है। सामने वाला ये सोचता है कि ये इसमें स्किल्स है, ये कॉलेज से अच्छा आया है, ये होशियार है, लेकिन इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है। सो वो उसके वो एक चीज की वजह से ना आपका अच्छा खासा प्लेसमेंट रुक जाता है। तो अगर आप सैलरी की बात करते हो तो आपका कम्युनिकेशन भी अच्छा होना चाहिए। फिर आता है इंटर्नशिप। तो अगर आप किसी कॉलेज में हो, अगर आपने इंटर्नशिप की है तो वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि जब रिक्रूटर्स आते हैं तो वो फ्रेशर्स भी देखते हैं और जो जिनके पास एक्सपीरियंस है वो भी देखते हैं। बट जब आप एमबीए या फिर पीजीडीएम करते हो तो आपके पास 2 साल होते हैं। और एमबीए और पीजीडीएम लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्हें जॉब चाहिए, ठीक है, या फिर उन्हें बिजनेस अच्छा करना है। ये दो ही चीज होती है जिसकी वजह से लोग एमबीए करते हैं। ठीक है। या फिर जो इंक्रीमेंट, एमबीए और पीजीडीएम जो डिग्री होती है ना, वो बच्चों की जो स्किल होती है, या फिर अगर कोई वर्किंग है और वो एमबीए कर रहा है तो उसका इंक्रीमेंट बढ़ने के चांसेस हाई हो जाते हैं। या फिर आप फ्रेशर हो और आपके पास एमबीए डिग्री है, तो आपकी जो एक लेवल होती है, ठीक है, वो लेवल आपका कट हो जाता है, आप सीधा सेकेंड लेवल पे पहुंच जाते हो।
पर अगर आपके पास इंटर्नशिप आपने की होती है, तो वो जो सामने रिक्रूटर होता है ना, तो उसको पता चलता है कि ये एक्सपीरियंस है। तो जो कंपनी होती है उनको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा तुमको समझाने को, क्योंकि तुमको पता होता है कि कॉर्पोरेट लाइफ कैसी होती है। ठीक है। तो और जो इंटर्नशिप करते हैं उनमें कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, क्योंकि उन्होंने देखा हुआ होता है कि कैसे काम होता है, कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो उनमें कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। तो एज कम्पेयर टू फ्रेशर, जो एक इंटर्नशिप एक्सपीरियंस लोग होते हैं ना, वो अच्छे से काम कर पाते हैं, उनके पास अच्छा नॉलेज होता है। तो कंपनीज तो प्रेफर उन्हीं को करेगी अगर उनके पास एक्सपीरियंस है, अगर वो अच्छे से पता है उनको कि उनका काम क्या है, कैसे हैंडल करना है प्रोजेक्ट्स को, कैसे प्रेजेंट करना है प्रोजेक्ट्स को, कैसे क्लाइंट्स लाने हैं। ठीक है। अगर अगर आपने इंटर्नशिप की है तो बहुत अच्छे, आपका रिज्यूम और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, रिज्यूम से भी और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है अगर आपके रिज्यूम में इंटर्नशिप आता है नाम तो। ठीक है, क्योंकि उससे आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है उससे। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल, कोई आईआईएम से एमबीए कर रहा है, और कोई एमबीए स्टूडेंट है जो एवरेज कॉलेज से एमबीए कर रहा है। दोनों, अब दोनों की ऐसे तो नहीं है सैलरी सेम ही होगी। एम के जो एवरेज पैकेज होता है वो ही 50-60 लाख का होता है। ठीक है, एवरेज 30-40 लाख का होता है। बट जो एवरेज कॉलेज होता है उनका एवरेज होता है 5 to 6 लाख रुपीज। अब ऐसे तो नहीं है ना कि जो आईआईएम का बच्चा है तो उसको 5-6 लाख का मिलेगा, अगर उसमें स्किल्स नहीं है, अगर उसने नहीं किया है कुछ एमबीए, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, स्किल्स नहीं सीखे हैं नए तो। बट आईआईएम में जो बच्चे जाते हैं वो सिलेक्टेड बच्चे जाते हैं। ठीक है। तो ऐसे नहीं है कि उन बच्चों को 5-6 लाख का पैकेज मिलता है, तो इंटर्नशिप में भी उससे ज्यादा का मिलता है। ठीक है। तो अगर आप एमबीए करना चाहते हो तो सबसे अच्छी ये भी चीज रहती है, सबसे मेन चीज ये भी रहती है कि आप कॉलेज कौन सा कर रहे हो, कॉलेज कौन सा चूज कर रहे हो आप। ठीक है। अगर आपका कॉलेज का नाम अच्छा है तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि जो रिक्रूटर्स आते हैं वो अच्छे कॉलेज में अच्छे रिक्रूटर्स आते हैं। बट जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो ज्यादा, जो टॉप कॉलेजेस होते हैं उनको ज्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है। एज कम्पेयर टू एवरेज कॉलेज में, एवरेज कॉलेज में भी आते हैं अच्छे टॉप कंपनीज में, बट उतने बच्चे लेते नहीं है या उतने का पैकेज नहीं देते हैं जितना वो टॉप कॉलेज के स्टूडेंट्स को देते हैं। ठीक है। तो अगर आप सोच रहे हो कि आपको एमबीए करना है या पीजीडीएम करना है, तो आपका गोल ये रखो कि आप एडमिशन अच्छे टॉप कॉलेज से ही कॉलेज में ही लो। ठीक है। और अगर आप कोई पीजीडीएम कॉलेज में हो तो तो आपका एवरेज पैकेज 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, उससे भी ज्यादा का हो सकता है। लेकिन अगर आप एवरेज कॉलेज से पीजीडीएम कर रहे हो और आप टॉप कॉलेज से पीजीडीएम कर रहे हो, तो उसका भी बहुत फर्क गिरता है, सैलरीज का बहुत ह्यूज डिफरेंस भी होता है वहाँ पे। तो अगर आप पीजीडीएम भी करना चाहते हो तो आपको आपके स्किल्स बढ़ाने पड़ेंगे, इंटर्नशिप करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल एक्सपोजर जितना मिल सकता है आपको उतना करना पड़ेगा, आपको इंडस्ट्री रेडी बनना पड़ेगा। पीजीडीएम में वही सिखाया जाता है आपको। लेकिन जब आप आज अभी से शुरुआत कर देते हो तो वो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाता है, वो आपके लिए अच्छा होता है। ठीक है। तो अगर आप सोच रहे हो कि आपको पीजीडीएम करना है या फिर आपको एमबीए करना है, तो आपको आपके स्किल्स इंप्रूव करने पड़ेंगे, आपको इंडस्ट्री रेडी बनना पड़ेगा। हाँ, एमबीए में आपको मोस्ट ऑफ द जो सिलेबस होता है वो अपडेटेड नहीं होता है, वो अपडेट होने को टाइम लगता है, लेकिन फिर भी आपको अगर आप एमबीए भी कर रहे हो तो आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा, क्योंकि जब रिक्रूटर्स आपको सेलेक्ट करने आते हैं तो वो ये नहीं देखता कि आप एमबीए के स्टूडेंट हो या फिर पीजीडीएम के स्टूडेंट। वो ये देखता है कि आप में स्किल्स कैसे हैं, आप कितने अपडेटेड हो इंडस्ट्री से। ठीक है। अगर आपका नॉलेज अच्छा है, आपका जो जनरल नॉलेज है वो अच्छा है, वो इम्प्रेस्ड हो जाते हैं आपसे। ठीक है। तो अगर आप एमबीए कर रहे हो या पीजीडीएम करना चाहते हो तो अभी से आपके स्किल्स सीखना शुरू कर दो, आपका कम्युनिकेशन अच्छा रखो। ठीक है। तो आप बात करते हैं, इसमें कोई किसी को डाउट है?
ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हम अब बात करेंगे प्लेसमेंट कंपैरिजन, दोनों में, एमबीए में और पीजीडीएम के प्लेसमेंट के बारे में बात करते हैं। तो हाँ, अगर हम प्लेसमेंट के पर्सपेक्टिव से देखें तो पीजीडीएम कॉलेज जो है वो जनरली इंडस्ट्री एक्सप्लोजर देता है। तो वो इंडस्ट्री पे ज्यादा फोकस करता है, इंडस्ट्री में जो चीजें हो रही है उस पे ज्यादा फोकस करता है, वो ज्यादा सिखाता है। जैसे इंडस्ट्री प्रोजेक्ट हो गई, केस स्टडीज हो गई, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग हो गई, गेस्ट लेक्चर्स हो गए, लाइव प्रोजेक्ट हो गए। तो ये सब जो पीजीडीएम कॉलेजेस कॉलेजेस में ज्यादा कराया जाता है एज कम्पेयर टू एमबीए कॉलेजेस। एमबीए कॉलेजेस में भी आपको गेस्ट लेक्चर्स होते हैं, लाइव प्रोजेक्ट देते हैं, आपको केस स्टडीज देते हैं, बट जितना आपको प्रैक्टिकल नॉलेज पीजीडीएम में मिलता है उतना आपको एमबीए में नहीं मिलता। तो अगर आपको इंडस्ट्री प्रोजेक्ट्स करने में करना अच्छा लगता है, या फिर आपको केस स्टडीज सॉल्व करना अच्छा लगता है, या फिर आपको कॉर्पोरेट ट्रेनिंग अच्छी लगती है, या फिर आपको कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करना है, आपको केस लेक्चर अटेंड करना अच्छा लगता है, नॉलेजेबल पीपल से बात करके उनसे नेटवर्किंग बढ़ा के अच्छा लगता है, लाइव प्रोजेक्ट करके आपको अच्छा लगता है, तो आप पीजीडीएम, पीजीडीएम वही होता है। ठीक है। और लेकिन अगर आप एमबीए किसी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी से कर रहे हो तो प्लेसमेंट इक्वली स्ट्रांग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जेबीआईएमएस से कर रहे हो, या फिर सिमश्री से कर रहे हो, या फिर कुंभा से कर रहे हो, सो इनकी जो प्लेसमेंट है वो काफी अच्छी होती है। ठीक है। इनके प्लेसमेंट की स्टार्टिंग मतलब एवरेज ही होता है 30-40 लाख का। ठीक है। सिमश्री का तो 20-30 लाख का है, पुमा का तो 12-13 लाख का है एवरेज पैकेज। तो अगर आप इन टॉप कॉलेज से एमबीए करते हो तो फिर ये आपके लिए जनरली अच्छा होता है, क्योंकि आपको जो रिक्रूटर्स आते हैं वो टॉप कंपनीज के आते हैं, और वो ये उनका माइंडसेट बना के आते हैं कि ये टॉप कॉलेज से है तो इसका जो नॉलेज होगा, ये जो इसके पास जो नॉलेज होगा, या फिर ये जो इसने जो पढ़ाई की है तो वो अच्छी होगी, ये अपडेटेड होगा हर चीज से, इसके पास स्किल्स अच्छी होगी, इसके पास एक्सपोजर अच्छा होगा। ठीक है। तो वो जब इंटरव्यू लेते हैं ना, वो तो उसी लेवल का लेते हैं। ठीक है, मैं ऐसे नहीं बोल रही कि वो अपना माइंड बना के आते कि ये अगर टॉप कॉलेज से कर रहे हो तो होशियार ही है, अगर नॉर्मल कॉलेज से कर रहे हो तो होशियार नहीं है। ये नहीं बोल रही हूँ, अगर आप टॉप कॉलेज से करते हो तो उनसे उनको एक्सपेक्टेशंस भी उतने ज्यादा होते हैं, क्योंकि रेप्यूटेड कॉलेज से कर रहे हो। अगर आपको जेबीआईएमएस में जाना है, सिमश्री में जाना है, मुंबा में जाना है, तो आपको आपके स्किल्स बढ़ाने पड़ेंगे, आपको आपकी पढ़ाई बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है। अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन कि गवर्नमेंट जॉब के पर्सपेक्टिव से हमें कौन सा कोर्स लेना चाहिए, जीडीएम करना चाहिए या फिर हमको एमबीए करना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो इससे पहले किसी को कुछ डाउट है तो आप कुछ पूछ सकते हो, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो फिर हम बात करते हैं आप गवर्नमेंट जॉब के पर्सपेक्टिव से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है कि क्या करना चाहिए, हम गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमको एमबीए करना चाहिए या पीजीडीएम करना चाहिए। या फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए क्या बेटर होता है। ठीक है। अगर आप पीजीडीएम कर रहे हो, AIU रिकॉग्नाइज्ड, अगर पीजीडीएम इंस्टीट्यूट के पास AIU रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट है, अगर उस पीजीडीएम कॉलेज से आप कर रहे हो तो वो सेम होता है एमबीए के, मतलब एमबीए के इक्विवेलेंट माना जाता है। और अगर AIU इक्विवेलेंट नहीं है तो कुछ केसेस में इशू आ सकता है। ठीक है। एमबीए डिग्री जनरली गवर्नमेंट जॉब्स में डायरेक्टली एक्सेप्ट किए जाते हैं। जब अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना है, गवर्नमेंट जॉब करना है आपको, तो एमबीए डिग्री में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन आप पीजीडीएम के थ्रू जाना चाहते हो तो ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप AIU सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट से पीजीडीएम कर रहे हो या फिर कोई और इंस्टीट्यूट से कर रहे हो। अगर आप AIU सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट से नहीं कर रहे हो तो आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है। ठीक है, कुछ इश्यूज आ सकते हैं आपको। लेकिन अगर आप एमबीए करते हो
तो आपको कोई इशू नहीं आएगा, आपको डायरेक्टली एक्सेप्ट किया जाएगा, मतलब आपको आपके जो डिग्री है वो डायरेक्टली एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है। तो आप एमबीए डिग्री जनरली एक्सेप्ट की, जैसे यूपीएससी में किया जाता है, एमपीएससी में किया जाता है, बैंकिंग में किया जाता है, एसएससी में किया जाता है, पीएसयू में किया जाता है। एमबीए डिग्री जो है इन सब कोर्स में वैलिड होती है। ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट करियर, मतलब आपको गवर्नमेंट जॉब करना है या गवर्नमेंट में करियर बनाना है, तो एमबीए थोड़ा सेफर ऑप्शन हो सकता है एज कम्पेयर टू पीजीडीएम। ठीक है। अगर आपको यूपीएससी, एमपीएससी, एसएससी, रेलवे इन सब में जाना है, तो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं चाहिए, या फिर आपको चाहिए कि इजीली गवर्नमेंट जॉब में हम चले जाए, या एग्जाम्स में कुछ प्रॉब्लम ना आए, तो आप एमबीए कर सकते हो। अगर आपको पीजीडीएम ही करना है और आपको गवर्नमेंट जॉब भी करना है, तो आप ये देखो कि वो एआईयू सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट है या नहीं। अगर वो इंस्टीट्यूट के पास एआईयू सर्टिफिकेशन है, तो उसकी जो डिग्री होती है ना, वो सेम होती है एमबीए डिग्री के, सेम एमबीए डिग्री के से। तो आप जब गवर्नमेंट कॉलेज में जाते हो या फिर गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जाते हो या एग्जाम्स के लिए जाते हो, तो वो पीजीडीएम एआईयू सर्टिफाइड जो होता है वो एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन अगर आपने नॉर्मल पीजीडीएम किया होगा, तो वो कोई कोई केसेस में रिजेक्ट हो सकता है या फिर एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ठीक है। तो अभी गवर्नमेंट केस में सब क्लियर है, कुछ डाउट है किसी को? ठीक है, तो आप हम बात करेंगे एग्जाम्स के ऊपर, कि अगर आपको एमबीए करना है या फिर आपको पीजीडीएम करना है, तो आप कौन से एग्जाम्स दे सकते हैं। ठीक है। तो अगर आप एमबीए करना चाहते हो, तो आप कैट दे सकते हो, सीईटी, महाराष्ट्र सीईटी दे सकते हो, या फिर सी मैट दे सकते हो। ठीक है। और अगर आप को पीजीडीएम जाना है, तो एटमा एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, सी मैट भी एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है। तो अगर आपको अगर आप कैट देना चाहते हो, तो आप टारगेट कर सकते हो आईआईएम्स को। आईआईएम्स में कैट एक्सेप्ट होता है। एफएमएस जो दिल्ली का है, वो उसको टारगेट कर सकते हो। उसकी फीस भी बहुत कम है, और आपको जो एवरेज पैकेज मिलता है वो भी बहुत ज्यादा हाई मिलता है। ठीक है, तो आप उसको कंसिडर कर सकते हो। आईआईएम्स की आपको फीस ज्यादा लग सकती है, लेकिन पैकेज भी उतना ही है आपको, उसका टैग भी मिलता है आईआईएम का। तो वो एक है। फिर एफएमएस जो है वो दिल्ली की है, तो उसका जो की जो फीस है वो 2 लाख रुपए है साल की। बट आपको जो ये मिलता है, आपको जो पैकेज मिलता है, वो 50 लाख टू 60 लाख तक का मिल सकता है, एवरेज पैकेज। तो वहाँ का अ, आप जो आरओआई है वो बहुत हाई है। ठीक है। एसपी जेन में जा सकते हो, अगर आपने कैट दिया है, तो आप एसपी जेन को टारगेट कर सकते हो। एसपी जेन की जो फीस है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन एसपी जेन का भी नाम है। अगर आपको इंटरनेशनल बिजनेस करना है, तो एसपीजेन एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आपको एमबीए करना है, तो एसपीजेन एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ठीक है। और अगर फिर उसके बाद अगर आपको आप सी एमबीए सीईटी कर रहे हैं महाराष्ट्र की, तो आप जेबीआईएमएस को टारगेट कर सकते हो। महाराष्ट्र का नंबर 1 टॉप कॉलेज है वो, आप उसको टारगेट कर सकते हो। तो वो कॉलेज की फीस भी आपको 2-3 लाख तक, हाँ, maybe 2-3 लाख तक होती है फीस उसकी। लेकिन जो उसका जो सैलरी होती है वो बहुत हाई होती है। तो उसकी सैलरी आपको मिल सकता है, पैकेज उसका 30 से 40 लाख का एवरेज पैकेज होता है। तो आप उसको टारगेट कर सकते हो। फिर सिमश्री को आप टारगेट कर सकते हो। उसकी फीस भी 60-70 थाउजेंड कुछ फीस है उसकी, बट उसका आरओआई भी बहुत स्ट्रांग है। आप पुम्बा, पुणे का पुम्बा ट्राई, मतलब अगर करना है तो आपको वो भी कंसिडर कर सकते हो। एसआईएस कॉलेज है, विनिकर कॉलेज है। ठीक है। सो ये सब जो कॉलेज है ये आपको एमबीए प्रोवाइड करता है। विनिकर जो है आपको पीजीडीएम भी प्रोवाइड करता है। ठीक है। जेबीआईएमएस, सिमश्री और पुम्बा, हाँ, ये 3 कॉलेज आपको पीजीडीएम प्रोवाइड नहीं करते हैं, आपको बस ये लोग एमबीए प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। जो लेकिन जो विलिंकर है, उनका पीजीडीएम प्रोग्राम बहुत अच्छा है। ठीक है। और हाँ, फीस ज्यादा है, पीजीडीएम कॉलेज की स्लाइटली हाई होती है फीस,
लेकिन जो आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर दिया जाता है, जो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है, इंडस्ट्री रेडी बनाया जाता है, तो उसके लिए वो वर्थ होती है फीस। और ऊपर से अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूट से कर रहे हो तो फीस आपको रिटर्न मिल जाएगी, आपके लिए वो इजी हो जाएगा, आप रिकवर कर लोगे वो फीस। ठीक है। फिर आप बात करते हैं अगर आप सीमैट या फिर एटमा देना चाहते हो, तो अगर आप सीमैट और एटमा के थ्रू कॉलेजेस देखोगे तो आप पीजीडीएम, अच्छे कॉलेज मतलब पीजीडीएम के जो कॉलेज है वो अच्छे से, वो अच्छे कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं इसके थ्रू। तो एटमा की जो एग्जाम होती है ना, वो साल में 4 बार दे सकते हो आप। ठीक है। और सीमैट की जो होती है वो आप जान में या फेब में आपको एक आप एग्जाम दे सकते हो। ठीक है। सो अगर आप टारगेट कर रहे हो कि पीजीडीएम कॉलेज चाहिए, पीजीडीएम ही करना है, हमको इंडस्ट्री रेडी बनना है, हमको एक्सपोजर चाहिए, हमको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, थियरी पढ़नी ही नहीं है, थियरी समझ में ही नहीं आती है, ठीक है, तो आप सीमैट के थ्रू या एटमा के थ्रू पीजीडीएम कॉलेज को टारगेट कर सकते हो। ठीक है। आप बात करते हैं एग्जाम्स की। सो अगर आप कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो पहले ये जान लो कि कैट क्या है। सो कैट में जो है वो आपको नेगेटिव मार्किंग देखेंगे। तो अगर आप सोच रहे हो कि कैट एग्जाम में दे दूंगा या दे दूंगी, क्या, या फिर आप सोच रहे हो कि 2 महीने पहले से पढ़ना शुरू करूंगा, 1 महीने पहले से पढ़ना शुरू करूंगा तो निकल जाएगा, इतना कुछ हार्ड नहीं है, तो वो जो बच्चे हैं वो 2-2 साल से प्रिपेयर करते हैं कैट के लिए। ठीक है। तो आपको भी अगर कैट की एग्जाम देना है तो वो टफ एग्जाम होती है। अगर आपको आईआईएम में जाना है या फिर आपको एफएमएस में जाना है तो आपको बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको आपका कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा, आपको आपकी पढ़ाई की लिमिट बढ़ानी पड़ेगी, आपको अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि उसका जो लेवल होता है वो हाई होता है एज कम्पेयर टू बाकी एग्जाम। ठीक है। उसके बाद आता है सीमैट। अगर आप पीजीडीएम करना चाहते हो, सीमैट का जो लेवल है वो थोड़ा लो होता है कैट से, लेकिन इतना भी नहीं लो होता है, मेडी मॉडरेट के आसपास होता है, मॉडरेट हाई होता है, हाई मॉडरेट। तो अगर आप चाहते हो कि आपको पीजीडीएम के अच्छे कॉलेजेस मिले तो आप ये एग्जाम को प्रेफर कर सकते हैं सीमैट के। इसके लिए आपको अच्छे से कंसंट्रेशन करना पड़ेगा, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है। लेकिन आप सीईटी, अगर आपको महाराष्ट्र सीईटी देनी है, ठीक है, तो वो मॉडरेट एग्जाम होती है, तो आप वो दे सकते हो, आप वो दे सकते हो। तो अगर आपको करना है तो फिर आप कर सकते हो। ठीक है। तो फिर अगर आपको सीईटी की प्रिपेयर करना है तो आप वो भी कर सकते हो। सीईटी में आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, 200 क्वेश्चन होते हैं, उसको आपको अटेम्प्ट करना पड़ता है, अलग अलग स्लॉट्स होते हैं, वो सभी एग्जाम में होते हैं, अलग अलग स्लॉट्स होते हैं, तो आप उसको टारगेट कर सकते हो। ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप चाहते हो कि आपको एटमा देना है, एटमा एज कम्पेयर टू इन सब एग्जाम्स के ये ज्यादा इजी होती है। ठीक है। आप 4 बार दे सकते हो साल में। फिर उसके बाद जो दूसरी चीज आती है वो ये आती है कि नेगेटिव मार्किंग उसमें भी होती है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग आप इजीली क्रैक कर सकते हो, इजीली इजीली क्रैक कर सकते हो। तो अगर आपको एटमा देना है तो आप एटमा के लिए पे कर सकते हो। ठीक है। वो भी आपके लिए यूजफुल हो सकता है। अ, अगर आप किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो ना, तो एक चीज याद रखो, आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, आपको पढ़ाई अच्छे से करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं है कि हाँ अभी एग्जाम को टाइम है तो बाद में करते हैं, ऐसा नहीं कर सकते आप। ठीक है। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो अच्छी से करनी पड़ेगी, अच्छी से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा खुद को। ठीक है। एग्जाम से रिलेटेड आपको कुछ डाउट है कि कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे मतलब स्टडी करनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स के ऊपर ज्यादा, अभी हम सब्जेक्ट्स के ऊपर बात करते हैं। तो मोस्ट कॉमन सब्जेक्ट्स जो तीनों में होते हैं, एक होता है इंग्लिश, एक होता है कॉन्ट, और एक होता है लॉजिकल रीजनिंग। ये तीनों ये तीनों भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये 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 तीनों कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं हर हर इसमें। ठीक है। तो अगर आप सोच रहे हो कि आपको देना है, अगर आपको कैट देना है, सी मैट देना है, एटमा देना है, तो ये सब जो ये सब जो सब्जेक्ट्स है वो कॉमन होते हैं,
ये सब जो सब्जेक्ट्स है ना, ये सब कॉमन होते हैं, ठीक है। तो अगर आप सोच रहे हो कि आपको करना है, एमबीए करना है आपको, ठीक है, तो फिर हाँ, तो फिर आप इनको टारगेट कर सकते हो। आपको आपका अकाउंट अच्छा रखना पड़ेगा जब आपको पता है कि ये जो तीन सब्जेक्ट्स है वो कॉमन है, तो आप इन तीनों के लिए प्रिपेयर क्यों नहीं करते हो, ठीक है। तो आपको इन तीनों के लिए अभी से प्रिपरेशन चालू करो, थोड़ा बहुत पढ़ना शुरू करो। अगर आपका 12th तक का मैथ्स अच्छा है तो आप इजीली ये पॉइंट सॉल्व कर सकते हो। लॉजिकल रीजनिंग भी अच्छा, अगर थोड़ा बहुत आप दिमाग लगा दोगे तो सीईटी में आप अच्छे खासे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, अच्छा खासा आप सॉल्व कर लोगे सीईटी में। तो आपका 12th तक का अच्छा है। बस स्टार्ट में थोड़ा बहुत लिखना, मेहनत करोगे, थोड़ा पढ़ लोगे तो आपको भी अच्छे क्लियर हो जाएगा, आप याद कर लोगे, ठीक है। फिर आप इसमें कोई डाउट है आपको, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम आप बात करेंगे कि एमबीए किसको करना चाहिए और पीजीडीएम किसको करना चाहिए। ठीक है, हम इसके बारे में आप बात करते हैं। तो अगर अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर को टारगेट कर रहे हो, या फिर आपको डिग्री ही चाहिए, आपको डिप्लोमा करना ही नहीं है, या आपको कम फीस में अच्छा कॉलेज चाहिए, या फिर कम आपका बजट कम है, आपको ज्यादा पैसे डालने नहीं है किसी भी स्टडीज में, या फिर डिप्लोमा में, डिग्री में, दोनों में, किसी में, या फिर आपको थियरी ज्यादा पसंद है एज कम्पेयर टू प्रैक्टिकल, अगर आपको लगता है ऐसे कि लॉन्ग टर्म के लिए आपको डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो आप एमबीए कर सकते हो। अगर आपको फीस ज्यादा नहीं देनी है, आपका बजट कम है फीस के लिए, या फिर आपको थियरी पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है, आपको लगता है कि थियरी से आपको समझ जाएगा, आप कर लोगे, या फिर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपको सेफर ऑप्शन चूज करना है, आपको ऐसे नहीं चाहिए कि बाद में आपके कोर्स में प्रॉब्लम आए, आपके एग्जाम्स के टाइम पे या फिर आपके इंटरव्यूज के टाइम पे कुछ प्रॉब्लम आए, तो आप एमबीए चूज कर सकते हो। और आप बात करते हैं पीजीडीएम किसको चूज करना चाहिए। सो अगर आप चाहते हो कि आपको कॉर्पोरेट करियर करना है, या फिर आपको इंडस्ट्री एक्सप्लोजर करना है, लाइव प्रोजेक्ट करना है, अपडेटेड सिलेबस चाहिए, टॉप, अगर आपको टॉप इंस्टीट्यूट मिल रहा है, तो कुछ कुछ ऐसे होता है पीजीडीएम के जो परसेंटेज होते हैं ना वो लो होते हैं एज कम्पेयर टू एमबीए के। सो आपको एडमिशन मिल सकता है पीजीडीएम के लिए, बट आपका बजट है या नहीं है, आपको पीजीडीएम करना है या नहीं करना है, फिर उसके बाद आपको कौन से कॉलेज से करना है, बहुत कुछ मैटर करता है जब आप डिप्लोमा करना चाहते हो या फिर डिग्री करना चाहते हो, ठीक है। अगर आपको कॉर्पोरेट में करियर करना है या आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा चाहिए एज कम्पेयर टू थियोरी में, ठीक है। अगर आपको एक्सप्लोजर चाहिए, आपको देखना है कि इंडस्ट्री कैसे काम करती है, आपको अपडेटेड रहना है। ऐसे नहीं बोल रही कि एमबीए वाले अपडेटेड नहीं रहते, बट एमबीए वालों को ना खुद से अपडेट लेना पड़ता है, खुद से अपडेटेड रहना पड़ता है, पर पीजीडीएम वालों को यूनिवर्सिटी, उनकी इंस्टीट्यूट ही अपडेटेड बना देती है, नए नए सिलेबस के थ्रू या फिर नए नए चीजों के थ्रू। जो एग्जाम्स होती है वो भी जो इंस्टीट्यूट होती है वो बनाती है पेपर्स, और जो एमबीए के पेपर्स होते हैं वो यूनिवर्सिटी से आते हैं, यूनिवर्सिटी वाले जो है वो पेपर्स बनते हैं, ठीक है। हाँ, तो अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा चाहिए, या फिर आपको केस स्टडी सॉल्व करना अच्छा लगता है, या फिर लोगों से कम्युनिकेट करना अच्छा लगता है, नेटवर्किंग बढ़ाना अच्छा लगता है, वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना है जल्दी, या फिर आपको इंटर्नशिप्स करनी है ज्यादा से ज्यादा, तो आप पीजीडीएम को एक अच्छा ऑप्शन मान सकते हो। अगर आपको बिजनेस करना है, आपका है कि एमबीए करके बिजनेस में जाना है, और डिग्री आपको लगता है कि डिग्री को ज्यादा इंपॉर्टेंस है एज कम्पेयर टू डिप्लोमा, तो आप डिग्री ले सकते हो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि डिप्लोमा से प्रैक्टिकल नॉलेज मिल रहा है तो फिर मुझे डिप्लोमा करना है, तो आप पीजीडीएम कर सकते हो, ठीक है। सो अभी इसमें कुछ डाउट है आपको, या फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। सो अब हम बात करेंगे मिथ्स के बारे में, कि लोगों को क्या ऐसी गलत फहमी है पीजीडीएम के बारे में या फिर एमबीए के बारे में, उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो मिथ है वो ये है
कि पीजीडीएम डिप्लोमा है इसलिए एमबीए एमबीए से लोअर है, कि एमबीए डिग्री है। तो ये सबसे बड़ा मिथ है। जो पीजीडीएम के जो प्लेसमेंट्स होते हैं ना, वो एमबीए के प्लेसमेंट से बेटर हो रहे हैं आजकल। अगर आप पीजीडीएम के कॉलेजेस में जाओगे ना, तो आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर ज्यादा देते हैं, तो आपको इंडस्ट्री रेडी बनाते हैं। रिक्रूटर्स जो आते हैं प्लेसमेंट के टाइम पे, उनको वो ही चाहिए होता है कि तुम्हें नॉलेज कितना है तुमको। ये वो ये नहीं देखते कि तुमने डिग्री किया है या डिप्लोमा किया है, तुम एमबीए वाले स्टूडेंट हो या पीजीडीएम वाले स्टूडेंट हो। वो ये देखते हो कि तुम्हारे में स्किल है या नहीं है, तुम प्रॉब्लम कितने अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, तुम में कैपेसिटी कितनी है वर्क करने काम करने की, तुम प्रॉब्लम को कितने अच्छे से हैंडल कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीजें जो रिक्रूटर है वो देखता है। वो ये नहीं देखता कि तुमने डिप्लोमा किया है या फिर डिग्री किया है, उसको कुछ लेना देना नहीं होता है इस चीज से। उसको ये रहता है कि वो जिसको हायर कर रहा है वो उस चीज के लिए रेडी है या नहीं। ठीक है, वो जो काम वो देंगे आपको, ठीक है, जो कोई कंपनी आपको कोई काम देगा, वो आप करने के लिए कितने कैपेबल हो, कितने अच्छे से वो काम कर सकते हो, वो देखते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मीथ नंबर 2 की, जो कि ये है कि एमबीए करते ही जॉब मिल जाती है। तो ये सबसे बड़ा मिथ है। आप आप एमबीए कर रहे हो या फिर पीजीडीएम कर रहे हो, तो आपको ये लगता है कि ये करके हमें जॉब मिल जाएगी, हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये गलत है। आपको अगर जॉब चाहिए तो आपको आपके स्किल्स इंप्रूव करने पड़ेंगे, आपको इंडस्ट्री रेडी बनना पड़ेगा, आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा, आपको आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाने पड़ेंगे, आपको आपको नेटवर्किंग बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हो कि नेटवर्किंग से कुछ नहीं होता, कम्युनिकेशन स्किल्स इतने मैटर नहीं करते हैं, स्किल्स क्या है बाद में भी सीख लोगे, तो आप गलत हो। जब रिक्रूटर्स आते हो तो वो आपके स्किल्स के बेसिस पे, आपके कम्युनिकेशन के बेसिस पे इन सब चीजों पे आपको जज करता है, ना कि आपका कॉलेज क्या है, आपकी डिग्री क्या है, आप डिप्लोमा कर रहे हो या डिग्री कर रहे हो। इन सब चीजों पे वो आपको सेलेक्ट नहीं करता है। वो ये देखता है कि आप में स्किल्स है या नहीं है, आप कम्युनिकेट कितना अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाली ठीक है, तो आप जो थर्ड मिथ है वो ये है कि अगर आप हाई फीस देते हो इसका मतलब है कि आपको हाई प्लेसमेंट मिलता है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप अगर आपको हाई हाई प्लेसमेंट चाहिए, तो आपके स्किल्स हाई होने चाहिए, ना कि फीस हाई होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर आप फीस ज्यादा देते हो, आप फीस बहुत ज्यादा डालते हो किसी कॉलेज में, तो वो कॉलेज बहुत अच्छा है, वो कॉलेज आपको बहुत प्लेसमेंट दे देगा, कॉलेज आप पे पर्सनली ध्यान देगा। तो ऐसे नहीं होता है। जब आपके स्किल्स अच्छे होते हैं या फिर अगर आपको जाना है कि अच्छा प्लेसमेंट चाहिए, तो आपके स्किल्स, कम्युनिकेशन, इंटरेस्ट, यही सब मैटर करता है। आप कैसे ट्रीट करते हो सामने वाले को, आप कैसे बात करते हो सामने वाले से, आप कैसे बिहेव करते हो, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपके पास नॉलेज कैसा है, नॉलेज इनफ है या नहीं है, आप अपडेटेड हो या नहीं हो, ये सब चीजें देखते हैं। ठीक है, ना कि ये देखते हैं कि ये इस बच्चे ने ज्यादा फीस दी है तो मतलब ये ज्यादा कैपेबल है। तो ऐसे नहीं होता है, इसको ज्यादा पैकेज दे देते हैं। ऐसे नहीं होता है, वो स्किल्स के बेसिस पे आपको पैकेज देते हैं। ठीक है, सो अब हम आपको इसमें से किसी को कुछ डाउट है तो पूछ पूछ सकते हो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि अगर आपको एमबीए करना है या फिर पीजीडीएम करना है, तो आपको कौन सी स्किल्स आने चाहिए, कौन से स्किल्स आपको सीखने चाहिए, या फिर जो बेसिक स्किल्स होते हैं वो कौन से सीखनी चाहिए। सबसे पहले स्किल्स है कि आपको प्रेजेंटेशन बनानी आनी चाहिए, आपको एआई टूल्स का यूज करना आना चाहिए, जैसे कैनवा हो गया, क्लॉड हो गया, जेमिनाई हो गया। ठीक है, नोटबुक एलएम हो गया, ये सब एआई टूल्स है। आपको ये टूल्स यूज करने आने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये टूल्स कैसे काम करते हैं। क्योंकि जब आप एमबीए के लिए या फिर पीजीडीएफ के लिए जाते हो ना, तो आपके प्रोजेक्ट्स होते हैं, आपके असाइनमेंट्स होते हैं, आपकी एग्जाम्स होती है, आपके इंटरनल मार्क्स होते हैं, एक्सटर्नल मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो जब आप इंटरनल के लिए करते हो या फिर तो आप केस स्टडीज करते हो या फिर लाइफ प्रोजेक्ट करते हो, तो ये सब चीजें आपको हेल्प करती है, आपका टाइम सेव करती है। जो बच्चे दूसरे पावर पॉइंट पे बस
ढूंढते हैं कि कहाँ से कौन सा फिल्टर यूज करना है, कहाँ से कैसे एनिमेशन लाना है, आपको पहले से ही पता होता है। एआई की मदद से आप बिल्ड कर सकते हो, जैसे गामा एआई हो गया, तो ये सब आपको प्रेजेंटेशन बनाने में हेल्प करता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप बस एक प्रॉम्प्ट दे दो और वो बना के दे दो। आपको उसके ऊपर रिसर्च करनी चाहिए, ठीक है, स्किल सीखो लेकिन उसका मिस यूज मत करो। ठीक है, ये एक स्किल हो गई एआई टूल्स की। फिर उसके बाद आपको कम्युनिकेशन स्किल अपने स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आप अगर एमबीए के लिए जा रहे हो, पीजीडीएम के लिए जा रहे हो, तो आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। ठीक है, आप क्या बोल रहे हो वो सामने वाले को समझ में आना चाहिए, आप क्या ट्रांसफर करना चाहते हो वो उन तक पहुंचना चाहिए, वो रिलेट करना चाहिए वो चीज से। तो ये जो कम्युनिकेशन होता है वो प्रॉपर होता है। ठीक है, ये एक स्किल आपकी इम्प्रूव होनी चाहिए, ये एक स्किल पर आपको काम करना चाहिए। जो नेक्स्ट चीज होती है वो ये होती है कि आपको जो आपका इंटरेस्ट है वो बढ़ाना पड़ेगा। आपको नेटवर्किंग पे काम करना पड़ेगा। अगर आप इंट्रोवर्ट है तो आपको आपके ऊपर काम करना पड़ेगा, आपको लोगों से बात करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप एमबीए कर रहे हो, स्पेशली अगर आपको एमबीए या फिर पीजीडीएम करना है, और आपको वो मार्केटिंग में करना है, आपको मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, तो आपको आपकी नेटवर्किंग बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि मार्केटिंग में आपको लोगों से बात करना पड़ता है, सेल्स में जाना पड़ता, सेल्स करने का चाहो। अगर आप फाइनेंस में हो, आप इंट्रोवर्ट हो, फिर भी आप अच्छी चीजें कर सकते हो। एचआर हो तो आपको नेटवर्किंग बढ़ानी पड़ेगी। ऑपरेशन वालों को, फाइनेंस वालों को इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर आप नेटवर्किंग बढ़ा लेते हो ना, तो आपके लिए वो बेनिफिशियल हो जाता है। आपको पता होता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है, सामने वाले का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, आप लोगों को जानने लगते हो, लोगों के माइंडसेट जानने लगते हो, वो कैसे बिहेव कर सकता है, वो सब आप जानने लगते हो। आपको आपकी नेटवर्किंग भी बढ़ानी पड़ेगी, आपको कम्युनिकेशन स्किल भी बढ़ाना पड़ेगा, और आपको इंडस्ट्री रेडी रहना पड़ेगा, आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़िए रोज, आप न्यूज़ देखिए रोज, तो इससे क्या होगा ना, आपको रोज की न्यूज़ पता चलेगी। अगर आप पीजीटीएम कर रहे हो या फिर एमबीए कर रहे हो, तो आप ये देखो कि केस जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा आप केस स्टडीज करो, जो आपके लिए अच्छा हो सकता है। ठीक है, केस स्टडीज से ये फायदा होता है आपको कि पता होता है कि क्या हुआ था, हिस्ट्री, मतलब कौन से कंपनी के साथ क्या हुआ था, कौन से कंपनी कितने, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैगी का हो गया, तो मैगी ने अपने ब्रांड को कैसे रीपोजिशन किया, बैन होने का फिर से कैसे वो इंडिया में अपना रीपोजिशन लाए हैं। तो ये सब जो केस स्टडीज होती है ना, वो बहुत हेल्पफुल होती है आपके लिए। अगर वो केस स्टडीज पे आप काम करते हो, आपको देखते हो, आप रिसर्च करते हो चीजों के बारे में, तो ये आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। अगर आपकी रिसर्च आप कर सकते हो अच्छे से, तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है। क्योंकि अगर आप एआई टूल्स का यूज कर रहे हो, या आपको स्किल सीखनी है, या प्रेजेंटेशन बनाने हैं आपको, या फिर आपको केस स्टडी सॉल्व करनी है, तो आपकी रिसर्च अच्छी होगी तो ही आप ये सब कर पाओगे। अगर आपकी रिसर्च अच्छी नहीं होगी तो आप ये सब नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं एक प्रॉम्प्ट दे दूंगा एआई को, वो प्रेजेंटेशन बना देगा मेरा, बट जो एआई की लैंग्वेज होती है वो समझ में आ जाती है। अगर आप आपका रिसर्च लगा के करते हो ना, तो वो अलग से प्रेजेंट होता है, अलग से दिखता है वो। ठीक है, और अगर आप इसकी बात करो रिसर्च, इन अगर आप किसी स्किल्स के ऊपर बात करो, अगर आप रिसर्च करके स्किल्स नहीं सीखते हो, तो फिर वो आपके लिए कभी कभी नुकसान वाला भी हो जाता है। जैसे कि आप कोई ऐसी स्किल सीख रहे हो जो फ्यूचर में उसका काम ही नहीं है, फ्यूचर में आपको इतना बेनिफिट देगा ही नहीं, तो वो 1-2 साल तक आपके लिए अच्छा होगा, फिर उसके बाद उनका काम ही नहीं रहेगा। तो ऐसे स्किल सीखो, उसके लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा। ऐसे स्किल सीखो जो आपको लगता है कि फ्यूचर में आपको आपके लिए एक स्कोप जनरेट कर सकता है, आपके लिए वो अच्छा हो सकता है, आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करके दे सकता है। ठीक है, तो अगर आप स्किल्स सीख रहे हैं तो उसमें भी रिसर्च लगेगा। तो बहुत ऐसी चीजें हैं तो जिसमें आपको रिसर्च चाहिए ही चाहिए, तो आप रिसर्च करना शुरू करो, रिसर्च पे काम करना शुरू करो। ठीक है, तो आपको कुछ डाउट है किसी चीज में? ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अगर जब आप बात करते हैं कि आपको जो कॉलेज है वो कैसा चूज करना चाहिए, एमबीए हो या फिर पीजीडी हो, तो आपको आपका कॉलेज कैसा चूज करना चाहिए। सबसे पहले ये देखना चाहिए कि आपका बजट क्या है।
आपको आप ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, ज्यादा फीस, आप ज्यादा पैसे फीस में इन्वेस्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, आपका बजट लो है या हाई है। अगर आपका बजट हाई है तो आप पीजीडीएम ले सकते हो, अगर आपका बजट लो है तो आप एमबीए कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद ये देखना चाहिए जो कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो, वो कॉलेज की रिसर्च करनी चाहिए। वो कॉलेज का बैकग्राउंड देखना चाहिए कि वो कॉलेज कब शुरू हुआ है, कब से चल रहा है, उसकी प्लेसमेंट रेट्स क्या है, वो क्या क्या मतलब कौन से प्रोग्राम्स ऑफर करता है। ठीक है, स्टूडेंट से बात करनी चाहिए कॉलेज के। ठीक है, अगर आप पीजीडीएफ भी कर रहे हो तो ये देखना चाहिए कि फैकल्टी कैसी है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर देते हैं वो है, सही में देते हैं या नहीं देते हैं, बस नाम के लिए डाला है। कितने इंडस्ट्री विजिट कराते हैं, या फिर कितना आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिया जाता है, कैसे आपको पढ़ाया जाता है। दोनों भी जगह पे टीचर से बात करनी चाहिए, स्टूडेंट से बात करनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आपने कॉलेज चूज किया है तो उसके बाद आपने ये भी देखना चाहिए कि जो कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है वो आपको आपकी जो आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है वो प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर आपको मार्केटिंग में जाना है तो मार्केटिंग के लिए कॉलेज अच्छा है या नहीं है। कोई कोई कॉलेज होते हैं जो स्पेसिफिक किसी प्रोग्राम के लिए अच्छे होते हैं, जैसे कोई कॉलेज मार्केटिंग के होते हैं, जो कोई फाइनेंस के लिए अच्छे होते हैं, कोई एचआर के लिए अच्छे होते हैं। ठीक है, तो आपको ये भी देखना चाहिए जो कॉलेज में आप जा रहे हो उसमें आपके फील्ड में कितने स्कोप्स है। ठीक है, कितने स्कोप वो प्रोवाइड कर रहे हैं आप अगर आप फॉर एग्जांपल मार्केटिंग कर रहे हो तो फिर मार्केटिंग में आपको कितने मतलब प्लेसमेंट कितना होगा मार्केटिंग का वो कॉलेज में, या फिर फाइनेंस के लिए कितना प्लेसमेंट होगा, एचआर के लिए कितना प्लेसमेंट होगा, ऑपरेशंस वालों के लिए कितना प्लेसमेंट होगा, कितने कंपनीज आते हैं प्लेसमेंट के लिए कॉलेज में, कितने कंपनीज कितने अच्छे अच्छे कंपनीज आते हैं प्लेसमेंट के लिए, कितने का पैकेज लेकर आते हैं, कितने बच्चे को सेलेक्ट करते हैं। ये एवरेज जो चीजें होती है ना वो निकाल के रखते हैं। इससे क्या होगा ना, जब आप कॉलेज जाओगे तो आप उस कंपनी को टारगेट कर सकते हो। किसी किसी की ड्रीम कंपनी होती है, फिर उन लोगों को उसमें जाना होता है। तो अगर आप ये सब रिसर्च करते हो तो आपका एक रोड मैप बन जाता है, आपके पास एक प्लान आ जाता है कि उस कंपनी को टारगेट करने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। तो अगर आप उस कंपनी में, आप जो कंपनी में जाना चाहते हो वो कंपनी में कोई आपकी पहचान के कोई सीनियर है कॉलेज के, तो उनसे बात करो, उनसे पूछो कि क्या करना चाहिए, कैसे आपको मिला है, क्या स्किल्स सीखनी चाहिए। जितना ज्यादा आप सीनियर से कम्युनिकेट करोगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा, वो आपको बताएंगे कि कौन सी स्किल सीखनी चाहिए, उन्होंने कौन सी स्किल सीखी थी। ठीक है, और जितना ज्यादा आप नेटवर्किंग बढ़ाओगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। फिर उसके बाद आपने रिसर्च भी कर ली कॉलेज के बारे में। आप बात करते हैं स्किल्स के ऊपर कि आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया। फिर उसके बाद कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि मे, मेरा फ्रेंड अगर फाइनेंस कर रहा है तो मुझे भी फाइनेंस ही करना है, मेरा फ्रेंड मार्केटिंग कर रहा है तो मुझे भी मार्केटिंग ही करना है, इवन उसको फाइनेंस में इंटरेस्ट है, इवन उसको मार्केटिंग में इंटरेस्ट है। ठीक है, तो ये जब आप करते हो ना तो आपको इंटरेस्ट ही नहीं आता है वो सब्जेक्ट की पढ़ाई करने के। तो अगर आप कोर्स चूज कर रहे हो तो इस पे चूज करो कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। ठीक है, किसी किसी को समझ में ही नहीं आता कि उनका उनका इंटरेस्ट किस चीज में है। उनको ऐसा लगता है कि मैं फाइनेंस में भी अच्छा हूँ, मैं मार्केटिंग में भी अच्छा हूँ, मैं एचआर भी कर सकता हूँ, मैं ऑपरेशन भी कर सकता हूँ, क्या लूँ, कौन सा कोर्स लेना चाहिए। तो क्या आपको ये देखना चाहिए कि आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किस चीज में आता है। आपको लोगों से बात करके इंटरेस्ट ज्यादा आता है, या फिर आपको अकाउंट सॉल्व करने में ज्यादा इंटरेस्ट आता है, या फिर लोगों से कम्युनिकेट करने में आपको ज्यादा इंटरेस्ट आता है। तो ये सब आपको देखना चाहिए, तो उस हिसाब से आपको अपनी स्किल्स, आपको क्या लगता है कि आपका स्किल्स किस चीज में ज्यादा स्ट्रांग है, तो आपको वो देखना चाहिए, वो लेना चाहिए आपको। ठीक है, किसी को कोई डाउट है अभी तो आप पूछ सकते हो। तो अगर आप कोई भी कोर्स चूज कर रहे हो तो उसके पहले ये देखो कि आप किसी का देख के या किसी से इन्फ्लुएंस होके तो नहीं कर रहे हो कोई। अगर आपको एमबीए करना है लेकिन आपका फ्रेंड पीजीडीएम कर रहा है, इसलिए आप पीजीडीएम कर रहे हो तो वो मत करो। अगर आपको एमबीए करना है तो आप एमबीए करो।
अगर आपको पीजीडीएम में इंटरेस्ट है तो आप पीजीडीएम करो। ठीक है। सो तो अगर आप कोई भी कोर्स चूज कर रहे हो तो फिर याद रखो, अ, सबसे पहले आप एमबीए और पीजीडीएम को कंपेयर करो कि एमबीए अच्छा है या आपके लिए, या फिर पीजीडीएम अच्छा है आपके लिए। ठीक है। फिर प्लेसमेंट कंपेयर करो, प्लेसमेंट दोनों में कहाँ अच्छी मिलेगी। फिर उसके बाद फीस कंपेयर करो, फीस के हिसाब से वो आरओआई कंपेयर करो कि आरओआई उतनी प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है। अगर आप ये सब देखोगे तो आप स्मार्ट डिसीजन ले पाओगे। ठीक है। तो अगर आपको कुछ डाउट नहीं है तो हम सेशन एंड करते हैं। अगर आपको ये लाइव अगर यूजफुल लगा हो तो लाइक जरूर करो। कमेंट में बताओ कि आप एमबीए करना चाहते हो या फिर पीजीडीएम करना चाहते हो। और अगर आप अपना अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप वाईडी सर से कांटेक्ट कर सकते हो, वो आपको सोल्यूशन दे देंगे, वो आपको गाइडेंस दे देंगे। ठीक है। सो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लाइव सेशन में। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। बाय बाय।